दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण का बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ दिन पर पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्य करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सूर्य ग्रहण के दिन लोक धन, सुख, समृद्धि, सफलता और दूसरों को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जिनको सूर्य ग्रहण के दिन करने से आप पर धन, सुख, समृद्धि, सफलता और दूसरों की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, इस साल सूर्य ग्रहण हिंदू धर्म में ग्रहण को शुभ समय नहीं माना जाता है। ग्रहण के दौरान कई ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने की मनाही होती है। तो आइए जानते हैं 8 अप्रैल को लगने वाले सूर्य ग्रहण के समय क्या सावधानी बरतनी होगी। सूर्यग्रहण 2024। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारतीय समयानुसार 8 अप्रैल को रात 9:12 से शुरू होकर देर रात 2:22 तक रहेगा। इस ग्रहण का कुल पर्वकाल 5 घंटे 10 मिनट का रहेगा। बता दें कि ग्रहण के दौरान लगने वाला सूतक काल का विशेष महत्व रखता है। सूतक काल के समय कई शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे या 9 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है, जिसमें सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण समय से 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। सूतक काल को एक प्रकार से अशुभ समय माना जाता है। ऐसे में सूतक काल के दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। इस ग्रहण का सूतक काल 8 अप्रैल 2024 सुबह 9:12 पर ही शुरू हो जाएगा। सूतक काल लगेगा या नहीं। साल का पहला सूर्य ग्रहण रात में लगने जा रहा है, इसलिए यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में भारत में सूर्य ग्रहण नहीं लगने की वजह से सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य नहीं होगा। गौरतलब है कि यह सूर्य ग्रहण अमेरिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ओजेरस, पोलिनेशिया, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण प्रशांत महासागर और उत्तर अटलांटिक महासागर आदि क्षेत्रों में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं अपना खास ध्यान रखें। ग्रहण के समय सुई में धागा नहीं डालना चाहिए। साथ ही इस दौरान न कुछ छीले, बघारे, कांटे और न छौंके। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य देव का मंत्र जाप करें। ग्रहण के पहले पानी के बर्तन में दूध और दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दूब धोकर डाल दें। ग्रहण समाप्त होने के बाद दूब को निकालकर फेंक देना दें। सूर्य ग्रहण को कभी भी डायरेक्ट आंखों से न देखें। ग्रहण के दौरान नाखून काटना, दांतों को साफ, बाल में कंघी करना वर्जित माना गया है। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं, सूर्य ग्रहण पर भूल कर भी यह चीज कभी किसी को दान मत करना, नहीं तो हो जाएगा सब उल्टा बर्बाद हो सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए। सूर्य ग्रहण के दिन घर की यह चीज कभी किसी को दान मत करना। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं मनुष्य को यह अच्छे चीज कभी दान नहीं करना चाहिए। आज हम आपको दुर्भाग्य को दूर करने वाली अचूक जानकारी देंगे। दोस्तों, दान करना आवश्यक की कार्य करते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य को अपने पूरे जीवन में कम से कम 2 बार गुप्त दान अवश्य करना चाहिए। इससे नरक नहीं जाना पड़ता। दान सर्वश्रेष्ठ, मंगलकारी और आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। परंतु क्या आप जानते हैं, कई वस्तुएं ऐसी हैं जिसे आप दान नहीं कर सकते, जो कि भगवान शिव बताते हैं। यह अच्छे वस्तुएं ऐसी हैं जिसे आप दान नहीं कर सकते हैं। साथ में हम यह भी जानेंगे शिव महापुराण के अनुसार वह कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान अगर व्यक्ति करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य क्यों हो, कैसी भी तकलीफ है क्यों ना हो, निश्चित रूप से दूर हो जाती है। दोस्तों, आपसे एक विनती करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखे ओम नमः शिवाय महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, पहली चीज है नमक और सोमवार के दिन नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो परेशानी है वह दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना आवश्यक देने वाला होना चाहिए।
सबूत नमक होता है, यह एक प्रकार का नमक ही होता है जो गोल गोल होता है, जिसे सबूत नमक कहते हैं। वह अगर आपको मिल जाए तो उसे अगर आप दान करते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर पैकेट में जो नमक मिलता है, जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल, संगीत माधुरी नहीं है और आए दिन क्लेश होता है, झगड़ा होते हैं, और अगर नौबत तलाक तक पहुंच गई है तो आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव ही देवों के देव हैं, वह आपके समस्त संकट को दूर करते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक लंबे समय से बीमार है तो आप ज्योतिष के पास जाएंगे। जहां भी जाएंगे तो वह आपको यही कहेंगे कि भगवान शिव की शरण में जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, महामृत्युंजय अनुष्ठान करो, रुद्राभिषेक करो। आपको वह कोई और देवता या फिर कोई और उपाय बता देते हैं कि आप उनकी शरण में जाएं और आप यह उपाय करें। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ भगवान शिव की शरण में जाने को आपको कहूंगा, तो आप यह समझ लीजिए कि अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है और आपको लगता है कि अब बनने वाली बात नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में महादेव को सोमवार के दिन अक्षत जरूर अर्पित करें, गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों, गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, माँ बाप के रिश्ते हो या फिर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, बस एक बात याद रखिएगा कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरने हो तो सोमवार के दिन गुड़ का दान करें। दोस्तों, गुड़ और रोटी किसी को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तो यह काम भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज है, शिव महापुराण में वर्णित है, तिल का दान करना। व्यक्ति का अगर आपका विश्वास डगमगा रहा है, यानी कि आप कभी कभी देखे होंगे कि व्यक्ति बहुत ज्ञानी होने के बाद भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता। कभी कभी बच्चे पढ़ने अच्छे होते हैं, परंतु इंटरव्यू में पहुंचने हैं तो उनका कॉन्फिडेंस उनके साथ नहीं देता। जानकारी के बाद भी वह वहां से लौट आते हैं, हार मान जाते हैं। तो इस स्थिति में सोमवार के दिन आप तिल का दान करें। तिल का दाना काला या सफेद का कर सकते हैं। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। यह दिन भी काफी शुभ माना जाता है, इससे व्यक्ति को दुर्भाग्य छू भी नहीं सकता। दोस्तों, अनाज का दान करने से मां अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगिनी है, मां जगदम्बा स्वरूप है, और उन्होंने भगवान शिव को यह वरदान दिया था कि जो व्यक्ति नहीं रहेगा, तो इस बात को आप कोई छोटी सी बात मत समझना कि अन्न भंडार खाली नहीं रहेगा। आपका भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ यह है कि आपका घर धन से भरा रहेगा, और यह दोनों चीज एक साथ जोड़कर इसीलिए देखी जाती है कि जिस व्यक्ति के खान पान का जो वैभव है वह भर रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, उसके घर में धन की, लक्ष्मी की भी कोई भी कमी नहीं रहती है। तो इस प्रकार का दान आप शिव महापुराण में बताएं। समय के अनुसार यानी कि सोमवार को गेहूं चावल का दान करते हैं तो आपको अपने पूरे जीवन में कभी भी उनकी कमी नहीं होगी, तथा सोमवार के दिन रोटी के साथ गुड़ खिलाने से कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, सूर्य ग्रह को मजबूत बनाने के लिए रविवार के दिन किसी गरीब लोग गुड़ का दान करना उत्तम माना गया है। मंगलवार को बंदर को चने खिलाने से तथा चने का दान करना अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति महाबली की कृपा रहती है और उसका मंगल शुभ परिणाम देने लगता है। सुहागन महिलाओं को चूड़ियां दान करना अच्छा माना गया है। गुरुवार को पीली वस्तु का दान करने से भगवान विष्णु के साथ साथ दूसरों देवताओं की असीम कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इससे व्यक्ति का बृहस्पति यानी गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है, और गुरु जब मजबूत होता है तब व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को संपर्क है। इस दिन जरूरतमंदों को सफेद खीर का दान करना अच्छा माना गया है। इससे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, मां बड़ी प्रसन्न होती है। दोस्तों, शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। इस दिन काले तिल,
शनिवार को अर्पित करने से वह व्यक्ति सभी अपदों से मुक्त हो जाता है। इस दिन तिल का दान करना अच्छा माना गया है। इस दिन गरीब को चावल दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह उपाय साक्षात इस देव को प्रसन्न करता है। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी गरीब को कपड़े का दान करता है तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी मार्ग खुल जाते हैं। गरीबी उसके जीवन में कभी वास नहीं करती है। कपड़े दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। राहु केतु का प्रवेश उसके जीवन में कभी नहीं होता। बुध ग्रह शुभ परिणाम देने लगता है। सर्दियों चल रही है, ऐसे में गर्म कपड़ों का दान अवश्य करें। कब्ल वगैरह गरीबों को दान में दे सकते हैं। कपड़े दान करने से मनुष्य की उम्र लंबी होती है। सभी दुर्घटनाओं से आप सुरक्षित रहते हैं। माता लक्ष्मी सदैव आपकी रक्षा करती है और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है। दोस्तों, अब जानते हैं क्या दान ना करें। किसी को दान नहीं करना चाहिए। सड़ा गला खाना कभी किसी को दान नहीं करना चाहिए। अगर घर में टूटे फूटे चप्पल जुटे हैं तो उसे भी दान नहीं, इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। अपने घर का झाड़ू भी दान नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती है। घर का बर्तन भी दान नहीं करना चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी रोस्ट हो जाती है। घर का इस्तेमाल हुआ तेल दान नहीं करना चाहिए, इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। नुकीली वस्तु जैसे चाकू, छुरी, ब्लू आदि का दान नहीं करना चाहिए, इससे राहु केतु तथा शनि का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे कंगाल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी लड़की का कन्यादान कर रहे हैं तो यह सुरक्षित कर ले कि सामने वाला व्यक्ति गलत आचरण का ना हो। किसी गलत व्यक्ति को कन्यादान करने पर आपके नरक के दरवाजे खुल सकते हैं। आप पाप का भागीदार बन सकते हैं। इसीलिए कन्यादान किसी नेक व्यक्ति को ही करें। शराबी, दुराचारी, गलत व्यक्ति को कन्यादान भूलकर भी मत करना।